The income of A is 150% of the income of B, and the income of C is 120% of the income of A. If the total income of A, B and C together is 86000, what is B's income? हमें बनानी है B की इनकम कितनी है। हम पहले लिखेंगे A, फिर B लिखेंगे और फिर C लिखेंगे। सर हम क्या करने वाले हैं, हम मान के चलते हैं A की इनकम 100 है, A की कितनी हो जाएगी, A की हो जाएगी 150, C की इनकम कितनी हो जाएगी, वो 120% ऑफ है A, यानी कि हमें 120/100 इंटू 150 करना है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे आएगा 5 to 10, 515 प्लस 1 हो जाएगा 6 कैरी वाला, यहाँ पर आएगा हमारा 12, ये 0 आएगा, 6 प्लस 2 हो गया 8, यहाँ पर 1 आएगा, यानी कि हमारे जो सी की इनकम है ना वो 180 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 180। नाउ इसने बनाया है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, वो 86000 के बराबर है। इसका मतलब है मैं इन तीनों का यहाँ पर सम निकालूंगा। इसका मतलब है मैं क्या काम करूंगा, 150 प्लस 100 180, वो कितना 0 3 4 430 आ रहा है। अब हम इस 430 से किसको करवाएंगे डिवाइड, 86000 को हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें फिर एक यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब है हम क्या करेंगे, 86000 डिवाइड बाई 430, यहाँ से ये 0 कट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं फिर से अब यहाँ पर और भी कर सकता हूँ मैं कुछ, इसको मैं 200 हो जाएगा मेरा काटा, 43 इंटू 2 हो जाएगा 86, 86 फिर वहाँ पर 2 0 बचते हैं तो वो मेरा आंसर निकलेगा। यानी कि एक का वैल्यू किसके बराबर है, 200 के बराबर है। 100 का वैल्यू किसके बराबर होगा, इंटू हम 200 करेंगे, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 20000, यानी कि वो हमारा 20000 आ रहा है। यानी कि जो बी की इनकम है ना वो ए वाला आंसर